प्रेम केवल ठाकुर जी से है तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेम हर उस वस्तु से हो जाएगा जो ठाकुर जी की है, ठाकुर जी से संबंध रखती है, किसी रूप में ठाकुर जी के संपर्क की है, हर उस वस्तु। और केवल इतना नहीं होगा कि बस अच्छी लग रही है, ठीक है कि ठाकुर जी की पोशाक है माथे से लगाओ, ठाकुर जी की कुलिया है माथे से लगाओ। एक बात कहें, ठाकुर जी की कोई वस्त्र प्रसादी आपको कभी मिलती है, इत्र प्रसादी मिलती है, उस सब का प्रयोग तो सब जानते हैं। पर जैसे हमारे श्री राधा रमण जी की कभी कुलिया मिलती है प्रसाद में, और कुलिया तो लोग पा लेते हैं, और जो बाहर की जो कुलिया है हमको कभी कभी बहुत कष्ट होता है उसको कहीं विसर्जन करने में। मैंने किसी आचार्य से पूछा तो नहीं इसके बारे में, लेकिन एक चरित्र मैंने पढ़ा था, वहां मुझे इसका उत्तर मिला। क्योंकि कुलिया कहीं ना कहीं ठाकुर जी के सन्मुख पधराई गई है। पुजारी जी, हमारे गोस्वामी जी भीतर से लेके आते हैं, गर्भगृह से लेके आते हैं कुलिया। तो कुलिया का कितना बड़ा सौभाग्य है, वो मिट्टी के पात्र का, वो राधा रमण जी के पास से आया है। हमारे राधा वल्लभ जी की जब प्रसादी आती है, कढ़ी भोग हो, खीर भोग हो, सब कुल्हड़ में आता है, मिट्टी के बर्तनों में आता है। अब उसको विसर्जित करने में कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, क्या करें? तो दो क्रिया कर सकते हैं, और ये हमको उत्तर मिला था श्री माधवेंद्र पुरी दास जी के चरित्र में, जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी की, खीर चोरा गोपीनाथ। तो कहते हैं कि जब खीर चोरा गोपीनाथ जी ने खीर चुरा करके माधवेंद्र पुरी दास जी को भिजवाई, तो माधवेंद्र पुरी दास जी ने खीर तो पाई, वो कुल्हड़ अपनी जेब में धर लिया, और रोज उस कुल्हड़ के एक तिनका को पाते थे, रोज उसको पाते थे। और कभी अगर मन होता तो उसके ज्यादा से तिनका को टुकड़ा को लेके घिस देते, जैसे ब्रज रज लगाते हैं ऐसी उसकी थोड़ी सी रज जैसी बन जाती, और उसको ऐसे चंदन की तरह यहाँ पधरा लेते। तो कभी ठाकुर जी की प्रसादी अगर ऐसे पात्रों में मिलती है तो उसको भी विसर्जित मत करो, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दो। दोना मिलते हैं, पत्तल मिलते हैं, उनको आप पूरा सुखा करके उसको पूरा चूरा बना करके अपने घर में जो गुलदस्ता है या अपने घर में जो जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ उनको पधरा दो। उनको वहां मत पधराइए जहां दुनिया भर की झूठन कूटन डाली जाती है। इतने प्रेम से ठाकुर जी की वस्तु, अब प्रेम यदि ठाकुर जी से हुआ है तो एक एक वस्तु से होगा, तभी प्रेम है। और जाको ऐसो ही है, कोई बस राधा वल्लभ जी प्रिय लग रहे हैं, बिहारी जी बढ़िया लग रहे हैं, तो फिर बात तो काई समझानो, उन्हें देख के राजी है ले करो। कई लोग ऐसे हैं वो ब्रजवासियों को 10 गाली देते हैं, ब्रजवासी ऐसे, ब्रजवासी ऐसे, हमें तो बिहारी जी के दर्शन करने, तुम पीछे भगो, ब्रजवासियों ने ऐसा कर रखा है। अरे ब्रजवासी ने ही प्रेम ना भयो तो ठाकुर जी तक कैसे? आपको हो गया होगा, ठाकुर जी को आपसे नहीं हुआ है। ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा तो आपको ठाकुर जी के संबंध की हर वस्तु प्रिय लगेगी, चाहे जो हो। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को